सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला उन औलियाए कामिलीन में से है जिनको अल्लाह ने पैदाइशी वली बनाया, और गौसे पाक फना फिर रसूल और मकाम महबूबियत पर फाइज थे। विलायत के बाज़ लोगों ने 28 दर्जे लिखे हैं, बाज़ लोगों ने 100 दर्जे बयान किए हैं, और एक वो मकाम है जिसको मुख्दा मकाम कहते हैं, और ये मकाम विलायत की कायनात में अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाया। सरकार गौस पाक फरमाते वो मकाम अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। अनल हसनी वल मुख्दा मकामी, कि मैं हसन का बेटा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ख़ास मकाम अता फरमाया है। गौसे पाक फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला कि जहाँ जहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा, मैंने हर जगह हुजूर के कदम पे कदम रखा। सिवाय मकाम नबूवत के, नबूवत के मकाम के अलावा हुजूर ने जहां कदम रखा मैंने वहां कदम रखा। इरशाद फरमाते हैं वलायत की मुख्तलिफ किस्में हैं, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है, और उस नबी का अक्से जमील उस वली में नजर आता है वो जिसके कदम पर होता है। जैसे बाज़ लोगों की विलायत विलायत खलीली है, विलायत इब्राहीमी है, तो उन वलियों के अंदर जलवाए इब्राहीम और अक्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम नजर आता है। बाज़ लोगों की विलायत विलायत मूसवी और कलीमी है, तो उनके अंदर हजरत मूसा का अक्स जमील नजर आता है। बाज़ औलिया की विलायत विलायत ईसवी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अक्स जमील बनाया। मगर इरशाद फरमाते हैं मैं विलायत मुहम्मदी रखता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा जान रहमत का अक्स जमील बनाकर सरकार गौसे आजम को पैदा फरमाया। इसीलिए आप देखेंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जितना लिखा गया नबूवत की कायनात में, इतना किसी नबी पे नहीं लिखा गया, और कायनात विलायत में सबसे ज्यादा अगर किसी पे लिखा गया तो सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला पे लिखा गया। और वो भी लिखने वाले कोई ऐसे वैसे नहीं है, मुहद्दिसीन, मुफ्तियान किराम, मुजद्दिदीन, तन्हा मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने गौसे पाक की जिंदगी पर 3 किताबें लिखी, ज़ुब्दतुल आसार लिखी, ज़ुब्दतुल असरार लिखी, ज़ुब्दतुल असार लिखी। 3 किताबें गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की जिंदगी पर सिर्फ शेख मुहक्किक की है। उसके बाद अल्लाह अकबर हजरत सैयदना इमाम याफ़ई ने लिखी, मुल्ला अली कारी ने लिखी, सरकार गौसे आजम पर इमाम अहले सुन्नत ने कई रसाइल कलम बंद फरमाए, और अल्लाह अकबर आरिफ रूमी अल्लामा जो है वो जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो शरीयत और तरीक़त के संगम हैं, और सरकार आरिफ रूमी को फ़ुक़हा भी मानते हैं, मुहद्दिसीन भी मानते हैं, और सूफिया भी अपने सर का ताज बनाते हैं। गौसे आजम की शान को यूं बयान फरमाते, कहते हैं गौसे आजम दरमियान औलिया। गौसे आजम यानी इसका मतलब ये आज का मौक़िफ़ नहीं है, गौसे आजम कहना ये आरिफ रूमी का भी मसलक है। गौसे आजम ये आरिफ रूमी का मसलक है। कहते हैं गौसे आजम दरमियान औलिया, चू मोहम्मद दरमियान अंबिया, जो नबियों के दरमियान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान है, वो वलियों के दरमियान गौसे आजम का मकाम है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्से जमील है। हजरत इमाम याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और उसको शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ज़ुब्दतुल आसार में नक़ल करते हैं। तवज्जो फरमाएं गौसे आज़म की शान क्या है। जैसे रसूलुल्लाह की शान नबूवत के एतबार से बयान नहीं हो सकती, विलायत के एतबार से गौसे पाक की शान कोई बयान नहीं कर सकता। इमाम याफ़ई लिख रहे हैं, इमाम याफ़ई कौन? अपने वक्त के अजीम मुहद्दिस, मुअर्रिख, मुफस्सिर, और उसको नक़ल कौन कर रहे हैं? मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कौन है? किसी भी, चाहे बरेली हो, चाहे बदायूं हो, चाहे देवबंद हो, चाहे नदवा हो, किसी की भी सनद हदीस
عبدالحق محدث دہلوی کو چھوڑ کر رسول اللہ تک نہیں پہنچتی. سب کی سند حدیث کا سلسلہ ہندوستان میں وہیں سے ہو کے گزرتا ہے. ہند کی سرزمین پر علم حدیث کا سب سے بڑا خادم، سب سے بڑا جو ہے وہ پرچار کرنے والا، علم حدیث کی خیرات بانٹنے والا کوئی ہے تو وہ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے. وہ زبدۃ الاثار میں امام یافعی کے حوالے سے شان غوثیت لکھنے فرماتے ہیں دنیا کے سارے پھولوں کو اگر ورق بنا دیا جائے اور باغوں کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے اور لکھنے والے شان غوثیت لکھتے رہیں تو لکھنے والے لکھتے لکھتے تھک جائیں، غوث اعظم کی شان کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا. یہ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق امام یافعی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھ رہے، اندازہ فرمائیں. اور شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اشعت اللمعات کے اندر کہ سرکار غوث اعظم آج بھی اپنی مزار مقدس سے زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہمعات کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج بھی غوث پاک کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو ان کی روح کی طرف متوجہ ہوتا ہے سرکار غوث اعظم اس کی امداد فرماتے ہیں. عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ یہ، شاہ ولی اللہ کا عقیدہ یہ. شاہ ولی اللہ کون؟ مجدد ابو مجدد شاہ عبدالعزیز مجدد، ان کے والد شاہ ولی اللہ مجدد. اسماعیل دہلوی اسی خاندان کے پوتے ہیں. اندازہ فرمائیں دادا کا عقیدہ کیا ہے. فرماتے ہیں سرکار غوثیت مآب آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں اور امداد کرتے ہیں. عنوان آج کا ہے سرکار غوث اعظم رسول اللہ کے جلووں کا عکس جمیل، مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا. حضرت عاصی غازی پوری جن کی ولایت پر ہمارے علماء اتفاق کرتے ہیں، عاصی غازی پوری نے قلم توڑ دیا. کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو شہ جیلہ کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلہ کے فضائل آسی. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں. اور اس کی تائید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کرتا ہے، کہتے ہیں الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. سرکار غوثیت مآب کی شان بزرگوں نے یہ بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، حضور علیہ السلام تمام جن انس اور فرشتوں کے نبی ہیں. اللہ کے رسول کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے حضور رحمت للعالمین ہے اور جن انس اور فرشتوں کے رسول ہیں ہمارے آقا. زبدۃ الاثار میں شیخ محقق لکھ رہے ہیں، فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں انا شیخ الکل، میں سب پیروں کا پیر ہوں. اللہ کے رسول سب کے نبی ہیں اور ان کا عکس جمیل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مصطفیٰ کے بے سایہ کا سایہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ. میں آپ کے سامنے کس کے اقوال پیش کر رہا ہوں؟ محدثین کے، محققین کے، ہمارے بزرگوں کے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان اور ہستی ایسی ہے. آپ دیکھیں مشکات شریف کی شرح کرتے ہوئے، مشکات شریف کی شرح کرتے ہوئے حضرت سیدی درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن. ایک بار اور درود شریف پڑھے. جو آئے ادھر سے بٹھائے، جو آئے ادھر سے بٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو مشکات شریف کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ رقمت راز ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ابتدا سے لے کر اب تک
मुजद्दिदीन हुए हैं और मुजद्दिदीन की फहरिस्त है शुरू से लेके अब तक। हर सदी के सिरे पर कोई ना कोई मुजद्दिद आता है, कोई ना कोई मुजद्दिद आता है, कोई ना कोई मुजद्दिद आता है। और मुजद्दिद पहली सदी से आ रहे हैं, अब तक आए हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक आते रहेंगे। मगर फरमाते हैं मुजद्दिदीन दीन का लक़ब हर सदी के सरे पर किसी न किसी बुजुर्ग को मिला, मगर मुहियुद्दीन का लक़ब किसी को नहीं मिला। पूरी उम्मत में पहली सदी से लेकर आज तक जितने औलिया, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन हैं, मुजद्दिदीन का लक़ब तो मिला, इसलिए कि दीन की तजदीद करना और है और दीन को जिंदा करना और है। दीन की तजदीद करने वाले क़यामत तक आएंगे, मगर दीन को जिंदा करने वाला एक ही वली है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़, हुजूर अलैहिस्सलाम का फैज़ जैसे हर नबियों की उम्मत में था, उनका अक्से जमील गौसे पाक का फैज़ हर वली के सिलसिले में। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हर तरीक़त के सिलसिले में मेरा फैज़ है। गौसे पाक नक्शबंदी हो वहाँ भी नक्शबंदी कहलाती रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम की शख्सियत का अक्से जमील, मुस्तफ़ा जान रहमत के तने बेसाए का साया, सरकार गौसे आज़म की शान क्या। देखिए अब थोड़ा उसकी तरफ तवज्जो करते हैं और उसकी मिसालें सुनते हैं। मैं जो है वो मुशाबहत नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं तकाबुल नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ ये कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मैं अपने नाना मुस्तफ़ा जान रहमत का जानशीन हूँ, उनका वारिस हूँ। तो जानशीन और वारिस होने के एतबार से ज़ाते रिसालत माप का अक्से जमील, उनका साया सरकार गौसियत माप पर किस शान से पड़ता है। अल्लाह अकबर। आप देखें अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम आए और हर आने वाले नबी ने बशारत दी। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं आखिरी नबी आने वाले हैं, हजरत इस्माइल कहते हैं आखिरी नबी आने वाले हैं, हजरत ईसा कहते हैं आखिरी नबी आने वाले हैं, हजरत मूसा कहते हैं आखिरी नबी आने वाले हैं। हर नबी ने मेरे नबी की आमद की बशारत दी। अब मुस्तफ़ा जान रहमत के जो जानशीन हैं, वारिसे मुस्तफ़ा हैं, जानशीन मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के तसद्दुक से गौसे आज़म को ये निस्बत नसीब हुई कि जैसे अंबिया की कायनात में हुजूर के आने से पहले अंबिया मेरे आका की आमद के डंके बजाते थे, कायनात विलायत के अंदर सरकार गौसे आज़म की आमद से पहले औलिया गौसे आज़म की आमद के डंके बजाया करते थे। गौस पाक का जिक्र गौस पाक के आने से पहले हुआ। अगर शागिर्द जिक्र करे, औलाद जिक्र करे, मुरीद जिक्र करे, खुलफा जिक्र करे तो लोग उसको मुबालगा आराई पर महमूल करते हैं, मगर अल्लाह अकबर। आइए किस किस ने जिक्र किया। सैयदना इमाम हसन बसरी ने गौसे पाक की आमद से तकरीबन कमोबेश 5 सदियां पहले गौसे आज़म का जिक्र किया कि एक अल्लाह का वली आएगा और आने के बाद अल्लाह अकबर उस वली की शान ये होगी कि वो मिंबरे रसूल पे बैठ के कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। हर वली उसके आगे अपनी गर्दन को खम कर देंगे। गौस पाक को लोग समझे क्या है, गौसे पाक को लोग समझते क्या है। जिस दिन लोग शान कादरियत को समझ लेंगे, शान मुस्तफ़ा समझना उनके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए कि जब अक्से जमील की ये शान है, अक्से मुस्तफ़ा की ये शान है, साये मुस्तफ़ा की ये शान है, तो फिर क्या शान होगी उनके नाना जान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं सैयदुत ताइफा हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा मिंबर पर बैठे हैं और मिंबर पर बैठे बैठे आप खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और अचानक आप कहते हैं सर झुकाकर मेरी गर्दन पर भी। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें ये सैयदुत ताइफा ताउसुल उलमा हजरत जुनैद बगदादी कौन है। 7 साल की उम्र में मक्के की सरजमीन पर एक इल्मी मुबाहिसा होता है, एक इल्मी मुनाजरा होता है जिसमें हजरत सैयदना सिर्री सख्ती भी मौजूद हैं। और ये सिर्री सख्ती कौन है? मारूफ करखी के मुरीद व खलीफा। मारूफ करखी कौन है? इमाम अली रजा के मुरीद व खलीफा। इमाम अली रजा को सभी जानते हैं और वो शहजादे और मुरीद व खलीफा
खलीफा हैं, इमाम मूसा अल काजिम के वो शहजादे और मुरीद व खलीफा हैं, इमाम जाफर अस-सादिक के वो शहजादे और मुरीद व खलीफा हैं, हजरत इमाम सैयदना बाकिर के वो शहजादे और मुरीद व खलीफा हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद आबिद बीमार मजलूम करबला के और वो शहजादे और मुरीद व खलीफा हैं। अल्लाहु अकबर, सैयदुश शुहदा ताजदार करबला इमाम हुसैन के, अल्लाहु अकबर, और वो शहजादे और मुरीद व खलीफा हैं मौलाए कायनात के। अल्लाहु अकबर, ये सिलसिलतुज़ ज़हब है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, काजी साहब लिखते हैं कि गौसे पाक की आमद से पहले गौसियत कुबरा के मकाम पर एक सिलसिला है। मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्कर, ये सब अलग तरतीब गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हुए। गौसे आज़म से पहले सब अपने अपने दौर के गौस हुए। आप अंदाज़ा फरमाएं, जिनका सिलसिलतुज़ ज़हब से रिश्ता है वो सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी। 7 साल की उम्र में एक इल्मी मसला छिड़ा मक्का शरीफ में, सब लोग खामोश थे, बड़े बड़े उलमा खामोश थे, जिसने जवाब दिया उसको जुनैद बगदादी कहते हैं। उतनी छोटी सी उम्र में आपको ताउसुल उलमा का लक़ब अता किया। अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम थे, फ़क़ीह थे। अल्लाहु अकबर, मर्तबा इज्तिहाद पर फाइज थे सैयदुत ताइफा, और दौरान खुतबे मिंबर पर बैठकर, अल्लाहु अकबर, मिंबर पर बैठकर लोगों के दरमियान खिताब फरमा रहे, वाज फरमा रहे, और क्या कहते हैं, मेरी गर्दन पर। जब इंसान दौरान वाज गुफ्तगू को रोक कर कोई अलग सी बात करे, इनफिरादी बात करे, तो मजमे को तजस्सुस होता है। हुआ क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे जिक्र गौसे पाक का चल रहा है और मैं शादी के बारे में कोई जुमला कह दूं तो मजमे को तजस्सुस होगा, ये जुमला कहाँ क्यों गया। मैयत के बारे में अचानक कोई बात आ जाए, ये जुमला कहाँ क्यों गया, ऐसा ही है। तो जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला ने सर झुका करके फरमाया मेरी गर्दन पर भी। बाद खिताब लोगों ने पूछा, मुर्शिद आपने गुफ्तगू के दरमियान सिलसिला गुफ्तगू रोक कर, वाज रोक कर ये कैसे फरमाया सर झुका कर मेरी गर्दन पर भी। तो फरमाते हैं, बताया गया कि इसी बगदाद की ज़मीन पर एक जवान आएगा, हसनी हुसैनी सैयद होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर गैलानी होगा, और वो कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सारे वली उसके लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। तो मैंने भी अपनी गर्दन को उसके लिए झुका दिया। मुर्शिदों में, मुरीदों में नहीं है, मुर्शिदों में है। मुर्शिदों में अगर आपको इसकी पूरी तहकीक देखना है तो इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला का रिसाला इक्सीर आज़म की तरफ आप रुजू करें, तब आपको पता चलेगा सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की ज़ात औलियाए किराम में कैसी अफजलियत, मकाम, मर्तबा, शान और बुजुर्गी रखती है। अल्लाह अकबर। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था, कायनात अंबिया में हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले हुजूर की आमद की बशारत दी गई। कायनात विलायत में गौसे आज़म की आमद से पहले गौसे पाक की आमद के चर्चे रहे। शेख हम्माद ने आपकी बशारत दी, जुनैद बगदादी ने, सरकार जुनैद बगदादी ने बशारत दी, हज़रत सैयदी सिर्री सख्ती ने आपकी आमद की बशारत दी। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े औलियाए किबार ने आपकी आमद की बशारत दी। उसके बाद आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उम्मती अगर नबूवत की कायनात में किसी नबी के हैं तो अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत के हैं, और हुजूर के जाननशीन और अक्से जमील होने की हैसियत से गौस पाक का ये मकाम है कि कायनात में सबसे ज़्यादा मुरीदीन अगर किसी के हैं तो वो सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला। गौस पाक से ज़्यादा मुरीद कायनात में किसी की नहीं। आप देख लें, अरब में जाएं, अजम में जाएं, शिमाल जाएं, जुनूब जाएं, एक सिलसिला है तो दूसरा नहीं, दूसरा है तो तीसरा नहीं, ये है तो वो नहीं, वो है। बाज़ सिलसिले ऐसे हैं जिनको अरब वाले जानते ही नहीं, बाज़ ऐसे जिनको अजम वाले जानते ही नहीं, बाज़ ऐसे मशरिक़ वाले जानते, मगरिब वाले नहीं जानते, मगरिब वाले जानते, मशरिक़ वाले नहीं जानते। एक सिलसिले क़ादरिया है जिसकी गूंज जैसे अरब में है वैसे अजम में भी है, जैसे अजम में है वैसे अरब में भी है, और पूरी कायनात के अंदर गौसियत माब रदी अल्लाह ताला का सिलसिला है। इंसान तो इंसान, जिन्नात तक कादरी सिलसिले से वाबस्ता है। आप गौर करें गौसे पाक की शान क्या है। सारे सिलसिलों में सबसे ज़्यादा मुरीदीन अगर किसी सिलसिले में है तो सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह, और वो भी कैसे कैसे आप देखें कैसे। आपने नाम आरिफ रूमी का सुना, अल्लामा जलालुद्दीन रूमी, वो भी कादरी सिलसिले से वाबस्ता। हज़रत शम्स तबरेज़ी
قادری سلسلے سے وابستہ ہے، شیخ محی الدین ابن عربی قادری سلسلے سے وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی سلسلے میں دوسرا سلسلہ جاری ہے تو اس میں بھی قادری سلسلہ، خود شیخ الشیوخ سلطان الاولیاء سلطان المشائخین حضرت نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین اولیاء چشتی ہونے کے باوجود بھی جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور غوث اعظم کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے قادری سلسلے کی خلافت بھی اپنے لیے جو ہے وہ طلب فرمائی اور آپ کو سلسلے قادریہ کی اجازت دی گئی۔ سلسلہ صابریہ دیکھ لیں، حضرت صابر پاک تو مرید ہے چشتی، لیکن اللہ اکبر غوث اعظم کے پر پوتے ہیں۔ غوث سرکار صابر پاک کا نام علی احمد، ان کے والد کا نام عبد الرحیم عبد السلام، ان کے والد کا نام عبد الوہاب الغیلانی، ان کے والد کا نام شیخ عبد القادر جیلانی۔ دیکھ رہے ہیں صابری سلسلے میں غوث پاک کا فیض، نظامی سلسلے میں غوث پاک کا فیض، اسی طرح نقشبندی سلسلے میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیض۔ ہندوستان میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سلسلہ نقشبندیت کے علم بردار ہیں۔ ان کے والد سے سب سے پہلے انہوں نے نسبت حاصل کی اور ان کے والد سرکار غوث اعظم کے قادری سلسلے سے وابستہ تھے۔ غور فرمائے کہاں ہے، اللہ اکبر۔ اور سرکار غریب نواز تو یہاں تک ارشاد فرماتے، غریب نواز فرماتے ہیں منقبت میں، کہتے ہیں کہ اے غوث اعظم آپ وہ ہیں حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا اور یہ جناب عیسیٰ کا تصدق ہے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، اسی لیے دنیا آپ کو محی الدین کے لقب سے جانتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی تکمیل فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ یہ تھے، اگر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ہاتھ پکڑ کے کہتے حضور ہمارے گھر کھانا کھانے چلیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھوک ہوتی تو حضور ان بچوں کی دعوت پر ہی ان کے ساتھ چل دیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود اس کوشش کے کہ ہم سلام کرنا چاہتے تھے، حضور نے چھوٹے بچوں کو بھی کبھی موقع نہیں دیا کہ بچے حضور کو سلام کریں۔ چھوٹے بچوں کو بھی اللہ کے رسول خود سے سلام فرمایا کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے، مفلسوں کے ساتھ بیٹھتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی، اتنے بڑے ہو کر کے بڑے اخلاق مند تھے، اخلاق کریمانہ رکھتے تھے۔ آپ ان اخلاق کا جلوہ اگر دیکھنا چاہیں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر دیکھیں، وہی ادائیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا حضور میرے گھر دعوت ہے، آپ دعوت میں تشریف لے جاتے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے،